जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के विषय में। उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, मतलब किसने किया था आज़ाद फौज हिंद का गठन, कौन थे उसके वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। जैसे हमने 1905 में बंगाल विभाजन देख लिए, 1906 में हमने देख लिया मुस्लिम लीग का जो मांग हुआ था उसको पूरा किया गया था। 1909 में मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया, तो इनके बारे में तो हम लोगों ने देख लिया था। और इस जो मुस्लिम लीग के बारे में 1916 में जो अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ का अधिवेशन, उसमें सहमति दे दिया गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, एक होगा पृथक निर्वाचन जो मुसलमानों के लिए होगा, अलग से मुस्लिम लीग के लिए। तो इन सबों के विषय में हम लोगों ने देख लिया है। अब आज हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे देख लेना है किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के विषय में। इन्होंने क्या क्या किया था, इनके विषय में हमें देख लेना है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में इनका कटक में जन्म, यानी उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म से लेकर इनके मृत्यु तक आप लोगों की इनकी कहानियाँ पूरा अच्छे से आ जाना चाहिए। ये समझ आपको होना चाहिए कि ये किस तरीके से हिटलर से मिले, किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए, कैसे ये म्यांमार तक लेके पहुँचे, इतने सैनिकों को, 3 लाख सैनिकों को किस तरीके से लेके पहुँचे, क्या ये नरम दल के थे या गरम दल के थे। इसमें तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस को विभाजन 2 टाइप से किया गया था, एक गरम दल के लोग थे, एक तरफ नरम दल के लोग थे। तो इनके विषय में पूरा आप लोग को पूरा जानकारी जरूरी है। तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में तो आपने जान लिया कि इनका कटक में जन्म हुआ था। ये कहाँ है, ओडिशा में, ठीक है। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जिस तरीके से आज आप आईएएस बनना चाहते हो, और आईएएस जो है भारत में सबसे बड़ा यही जॉब है, मतलब इससे बड़ा कोई है नहीं। इससे बड़ा कौन सा है, सिविल सर्विस से बड़ा, मतलब ये बहुत ऊंची पदवी है सिविल सर्विस वाला, यानी कि आईएएस वाला। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस भी कौन सा उस समय पेपर पास किए थे, मतलब क्या किए थे, इंडियन सिविल सर्विस में वो भी गए थे। आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास कर लिए थे। कब पास किए थे, तो उन्होंने पास कर लिए थे 1920 में, और 21 में इस सर्विस से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। कहा गया कि ये बहुत बड़ी आपके लिए, मतलब कि बहुत, ये जो इनका पेपर हुआ था ये यहाँ पे हुआ ही नहीं था, ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ पे पेपर देने गए थे, वहाँ से पास होकर के आए, आईसीएस की परीक्षा दे लिए, इसमें ये पास हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी चला रहे थे। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के स्कूल में कोई पढ़ेगा नहीं, ना तो कोई पढ़ेगा, ना अंग्रेजों के मतलब तरफ से वकालत कोई करेगा, ना तो अंग्रेजों के लिए कोई कुछ करेगा। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। जब ये सुभाष चंद्र बोस भी हर एक एरिया में ऐसा फैल गया था कि नहीं, आपको भारत में कहीं भी किसी एरिया में आपको किसी का सहयोग नहीं करना है, तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में चला दिया था। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि ये भी कहे कि कोई बात नहीं, अंग्रेजों का एक काम नहीं करना है, ना तो कोई हिंदू बाल काटेगा, ना कपड़े धोएगा, ना कोई काम करेगा, ना कोई काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो आईसीएस की जो परीक्षा दिए थे, इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा कि हम भी नहीं करने वाले हैं हम भी अब यहाँ पे कोई काम हम भी नहीं करेंगे, जॉब हमें नहीं चाहिए। उनके माता ने समझा दिया कि देखो बाबू, ज़रूरी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले कि जब हमें आज़ादी चाहिए, ना कि हमें नौकरी। ये तो आपका शौक़ था, हम लोगों का शौक़ था, जो हम आप लोगों का मतलब मान मर्यादा रखे पूरा कर दिए। देखिए, आज भी आप अगर आईएएस बन जाते हो, आईएएस ना भी बनते हो, आईएएस की पेपर दे लेते हो, अगर आप इंटरव्यू में छट जाते हो,
पेपर में ही छट जाते हो, तो इतना तो आपके पास माइंड रहता ही है, कोई भी है, कि उसको बाहर किस तरीके से बात करना है किसी से, समाज में हमें कैसे उठना बैठना है। हमारी जो शिक्षा है ना, हमें वही सिखा देता है कि किस तरीके से किससे कौन सी बात करनी है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने मतलब ऐसी चीज़ वो सीखे कि मैं तो ये काम कर लिया, लेकिन कुछ अपने भारतीयों के लिए, अब हम भारतीय हैं, हम अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा के हम अपना राज करना चाहते हैं। हम पूरा भारतीय अपने देश पे स्वयं रहेंगे, अंग्रेज़ का रहने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, जितनी आप कोशिश किए हो और आपका नहीं, मतलब आपका मन नहीं है, तो मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने 1921 में ICS की परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। कौन किया था? गांधी जी ने। गांधी जी कहे थे कि नहीं, कोई अंग्रेजों का कोई काम करेगा ही नहीं। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इस चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपको तो ये पता होगा कि गांधी जी ने, जब पिछले वीडियो आप लोग अगर मेरा देख लिए हैं तो उसमें आपको एक बार बहुत ध्यान से समझना कि गांधी जी ने जितना आंदोलन किया था सारे के सारे उसमें हैं। देखिए, इतिहास को मैं शुरू से पढ़ाते आ रही हूँ और उसमें धीरे धीरे आपको यहाँ तक लेके पहुँच गई हूँ। अब 1945 वाला बेबेल योजना भी मैं आपको बता दी हूँ, मतलब आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में सब बताती गई हूँ। बस आपको अब आगे बढ़ना है और सुभाष चंद्र बोस के विषय में देख लेना है, क्योंकि 1920 से रिलेटेड कुछ इनमें छिपा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो 1921 में अपना त्यागपत्र दे दिए थे, इसलिए मैं असहयोग आंदोलन के विषय में आपको बता रही हूँ। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया कि इस्तीफा, मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। इस पे भाई लोग भड़क गए। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी कहे कि ऐसा क्यों कर दिए बापू, क्या ज़रूरत था? जब आप असहयोग आंदोलन चलाए हो, एक तुम इधर ये अपना नौकरी छोड़ करके इसी असहयोग आंदोलन के लिए अपना ICS की परीक्षा जो किए, पेपर दिए थे, इसमें पास हो गए थे और ये पेपर करके भी नौकरी से अपना त्याग पत्र दे लिए। बापू, आपको तो ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद अभी ये बहुत बार, देखिए, कम से कम सुभाष चंद्र बोस जी 11 बार जेल जा चुके, लगभग 11 बार। लेकिन सारे जेल इम्पोर्टेंट जो है उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, जो जेल जाता है उसके लिए तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको आता है वो इम्पोर्टेंट हो, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा, इनकी कहानी आप पढ़ते रहिए, इनकी कहानी आप अच्छे ढंग से सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़िए। 25 में भी जेल गए थे, 1925 में भी जाने के बाद इनको देखिए वहाँ जेल में भी गए थे, इनको TB की बीमारी भी हो गई थी। लेकिन हमें जो ज़रूरत है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय चुनाव में कौन कौन भाग लिया था? मुस्लिम लीग वाले और कांग्रेस। जीत किसकी हुई थी? किसकी जीत हुई थी? तो कांग्रेस की जीत हुई थी। 10 राज्यों में से 8 राज्यों में कौन जीत गया था? कांग्रेस जीत गया था। मुस्लिम वहीं पे हार गया था। लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, उस समय जितने भी 3 लाख सैनिकों को लेकर के चले, भारतीय सैनिकों को 3 लाख सैनिकों को लेकर के ब्रिटेन ले जा कर के युद्ध वहाँ पे कराने लगा। कौन? अंग्रेज कराने लगे थे। इस बात के लिए भाई जनता एकदम खफा हो गया, ये कांग्रेस वाले भी खफा हो गए और इस्तीफा दे देते हैं।
जो 8 राज्यों से भी जीते थे तो इस्तीफा दे देते कि हमें ये ज़रूरत ही नहीं है कि हम अब काम करें, कुछ भी नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए 1948 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। वो कहाँ होता है? हरिपुरा। हरिपुरा में एक अधिवेशन होता है, ये गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। आपको बहुत अच्छे से समझना है, कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। इधर तो इन्होंने अपना सिविल सर्विस से इस्तीफा दे ही दिए थे। ये इन्होंने क्या कहा था इसमें, हरिपुरा जो अधिवेशन हो रहा था गुजरात में, इसमें इन्होंने कहा था युवाओं को प्रेरित किए थे कि एक काम करो कि जाने वाले नहीं हैं, इन अंग्रेजों को भगाना है, इन अंग्रेजों को ये करना है, वो करना है, मतलब अपना भाषण, मतलब जो भी होता है बात बोले, कुछ नहीं, अच्छे बात बोले। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष होने के कारण कोई अगर गरम दल कोई एक अध्यक्षता कर रहा है तो उसको बहुत सोच समझ के काम को करना चाहिए। ये बात गांधी जी को पता था, गांधी जी को पूरा पता था कि ये गरम दल से उठे हुए हैं, अब ये युवाओं को भड़काएंगे। हो सकता है जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का स्थापना हो गया है, इसको स्थगित कर दिया जाए। गांधी जी को ये पता, मतलब ये पूरा चीज़ पता था। 1939 में जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ भी ये क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। तो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के मतलब अंदर ही एक अपना पार्टी बना लिया था, जिसको कहा गया था फॉरवर्ड ब्लैक। फॉरवर्ड ब्लैक, इसको उन्होंने इसी कांग्रेस के अंदर एक अपना पार्टी बना लिए थे। जिस तरीके से अपनी अपनी पार्टी बना लिया जाता है, जैसे कि हमारे पास इतने लोग हो गए, पार्टी हमारी बन गई, तो अपना अपना पार्टी बना लिया। तो इसी तरीके से ये भी अपना पार्टी एक बना लिए थे, पार्टी बना लिए। गांधी जी ये सब देख रहे थे, कहे कि ना ये सही नहीं है। अब क्या हुआ कि कहा, गांधी जी ने कहा कि अब चुनाव होगा, चुनाव होगा। भाई पार्टी ऐसे कैसे बन जाएगा? चुनाव होगा, कौन जीतता है? तो प्रतापी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए। ये गुप्त मतदान हुआ और कहा गया कि गांधी जी कहे कि भाई सुभाष चंद्र जीतने नहीं चाहिए, लेकिन जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि कोई भी हो, अगर युवाओं के प्रति अच्छा बात कर रहा है, सरकार से क्या लेना देना है इससे मतलब नहीं है। एक सरकार के तरफ से, अगर किसी एक पार्टी की तरफ से मैं बोल रही हूँ, क्या है उसमें? उसका सरकार होगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा। आपको क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं कह रही हूँ कि आपको अगर कुछ, ये ज़रूरी है कि हमारे भारत में जितना भी युवा हैं उनके लिए अगर आवाज़ उठाया जाए कि हर एक युवा को ज़रूरी है कि जॉब मिले, सबको रोज़गार मिले। मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको मिलना चाहिए। गरीब से गरीब पड़े हुए हैं, गांव में अभी भी देख के आ रही हूँ, इसलिए मैं इतने दिन तक वीडियो भी नहीं बनाई। गांव में देख के आ रही हूँ, हर एक लोग के लिए ज़रूरी है। अब परदेश में भी कोई मट्टी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रोज़गार ज़रूरी है। कोई भूखे पेट सो नहीं सकता। भूखे पेट एक टाइम सोएगा, 2-4 टाइम नहीं। अब ये नहीं है, इसी से आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रंक का भी बेटा राजा बन सकता है, सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर। जितना भी मेहनत करो, आजकल सबके पास ये मोबाइल हो गया है, इससे आपको सीख मिलेगी ना। आपको टीचर, अगर आप ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते हो तो सिर्फ आप अच्छे ढंग से किसी भी टीचर का, मेरा ही नहीं, किसी का भी आप अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, अच्छे से निकालो कि हाँ ये चीज़। और बता रही हूँ आपको कि किसी का ऐसे वीडियो देख लिया कि उसने थोड़ा सा बताया था, थोड़े के बाद नहीं,
उसका पूरा देखिए कि चाहे इतिहास अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो पूरा सही लेवल्स हो, अगर पढ़ा रहा है अंत कर दिया है तब उसको देखिए, क्योंकि बीच बीच से पढ़ने से आपको नहीं आ सकता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव हुआ था, कौन जीत गया था? ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी बात किए कि देखिए आप यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप गर्म आदमी हो, कभी भी कुछ कर सकते हो, ये दे दीजिए प्रतापी सीतारमैया को। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दे देंगे, हाँ हम दे देंगे, लेकिन वो कहे कि हमको चाहिए ही नहीं, अगर हम हार गए हैं तो हम अब बैठेंगे नहीं। तब किसको बैठाया? राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। अब इसी में जब इन्होंने यहाँ पे 1929 में जो त्रिपुरा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या कहा गया था? इसी में इन्होंने युवाओं को भड़का दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को भड़का दिया था। अंग्रेज़ देखे और अंग्रेज़ ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। 2 जुलाई 1940 को इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको जेल ले जाके डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से अब समझना है, क्योंकि ये तो थोड़ा थोड़ा आपको बताया जा रहा था। अब आगे इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इन्होंने क्या क्या अब किए थे। जैसे ये जेल में गए, जेल में जाने के बाद ये दाढ़ी उढ़ी बढ़ा लिए और इनको उर्दू बहुत बढ़िया आता था। मौलाना का भेष धारण किए और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले यानी कि इनको गिरफ्तार कहाँ कर लिया गया था? तो ये कलकत्ता में थे। कलकत्ता से अफ़गानिस्तान पहुँचे और वो सोचे कि अब हमें क्या करना चाहिए। भारत में इतने अंग्रेज आके अपना राज करने स्टार्ट कर दिए हैं कि हम लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिए हैं, हमें करना क्या चाहिए। अपना इन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि देखते हैं कि कहाँ ज़्यादातर युद्ध होना स्टार्ट हो रहा है, किसके किसके बीच में। तो आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 40 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, जर्मनी का हिटलर था और इंग्लैंड के बीच में अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस सोचे कि अब हम चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस 41 में निकले, यहाँ से पहुँचे हिटलर के पास। अरे कलकत्ता से अफ़गानिस्तान और आगे बढ़ते हुए पहुँच गए किसके पास? हिटलर के पास पहुँचे। हिटलर इनको देखा, हिटलर से बातें किए कि हमें ज़रूरी है, आपका दुश्मन अगर आप अंग्रेज हैं, आप इंग्लैंड वाले से लड़ते हो तो हमारा भी जीना हराम कर दिए हैं सब, अब हम भी लड़ना चाहते हैं। और बिना पूछे बिना जांचे 3 लाख सैनिकों को इंग्लैंड वाले ला दिए हैं, अंग्रेज़ लाए हुए हैं और वही आपसे युद्ध कर रहे हैं। ये भारत के सैनिक हैं और वो मुझे आप दे दो। हिटलर कहा कि नहीं, आज दे देंगे, कल फिर आएंगे, हम आपको नहीं देंगे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनको दे दीजिए और हम अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपने भारत से इनको निकाल के फेंकना चाहते हैं। हिटलर कहते हुए बात को मान लिया और कहा कि देखिए इनको ट्रेनिंग चाहिए, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि कैसे होगा ये काम? ये देखो मौलाना का रूप धारण करके गए थे, लेकिन वहाँ जाके बता दिए कि हम भारत के हैं। ठीक है, अब वहाँ से सैनिकों को लिए और पहुँचे। ये जापान होते हुए ये म्यांमार में आए और जापान, अब हिटलर ने क्या कहा था कि जापान आप जाइए। कहाँ पे? जो हिटलर था, हिटलर कहा था कि आपको जापान से सारा चीज़ मिलेगा, हथियार भी मिलेगा, आपको खर्च कर, मतलब कि 3 लाख सैनिकों के लिए भाई चाहिए भोजन पानी, सब कुछ मिलेगा। तो ये चले गए थे जापान में भी बात किए और चले गए म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार, बर्मा में म्यांमार।
यहाँ गए, यहाँ से ये शिमला गए, ठीक है, सिंगापुर गए, सिंगापुर। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ये रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण ये संभाल नहीं पाते, और सैनिकों में चाहिए कि उनका जो सेनापति हो वो बहुत मजबूत हो, यानी कि अगर वो खड़ा हो जाए तो आगे वाला, सामने वाला उससे डरे। तो वास्तविक संस्थापक जो बने थे 1942 में, 1942 में बने हुए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और यही आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। तो वास्तविक संस्थापक ये रहे, गठन करने वाले रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, और वास्तविक संस्थापक 1942 में सुभाष चंद्र बोस थे। ये आप अपने माइंड से उतारना नहीं, रखे रहना। अब ये पहुँचे म्यांमार। म्यांमार जाते हुए इधर साइड है अंडमान निकोबार। जापान वाले ने अंडमान निकोबार किसको दे दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को और सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। अब इस जो अंडमान निकोबार को जापान वाले ने दिया था, उसका नाम इन्होंने शहीद स्वराज रख दिया था, शहीद स्वराज रख दिया था। अब ये सोचे कि अब हमें अपने सैनिकों के लिए बार बार जापान जाना पड़ता है, कहीं हर जगह जाना पड़ता है, क्यों ना हम अपना एक जगह, अपना एक स्थान बना ले जहाँ कि हम लोग रह सकें। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिंगापुर गए, और सिंगापुर जाके वो अपना वहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। आज़ाद हिंद सरकार कह दिया, ये आज़ाद हिंद सरकार का गठन इन्होंने कर दिया, ठीक है। उसी सिंगापुर से इन्होंने रेडियो में प्रसारण किया कि हम सिंगापुर में हैं भाई, क्योंकि जेल से भागे हुए थे, लोग ढूंढ रहे थे, ये तो भाग के पहुंच गए, जर्मनी से आ गए, जापान से आ गए, म्यांमार में आ गए, सिंगापुर चले गए, और जाकर के वहाँ उन्होंने कहा, रेडियो प्रसारण किया कि वो देखिए हम तो आ चुके हैं, और जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता उन्होंने ही कहा था गांधी जी को, पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता, कि हम तो आ गए हैं लेकिन हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके बिना अनुमति के कोई काम नहीं करेंगे, हम उनको अपने मतलब एक गुरु के समान मानते हैं। क्योंकि अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु भी एक थे, इनके गुरु का नाम क्या था इतना दिमाग में नहीं है, लेकिन आपको बता दूंगी इनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है। अब ये जैसे ही ये रेडियो में प्रसारण इन्होंने कर दिया और बोले कि जो ये आज़ाद हिंद फौज जो एक आर्मी ये चल रही है, इंडियन नेशनल आर्मी, ये भारत का है, ये हम इतने लोगों को लेके चल रहे हैं और हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। अब घुसा दिए भारत में, सारे जितने भी सैनिक थे सबको घुसा दिए। कहे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था, इन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, ये नारा वो देते हुए पहुंचाए। भारत में सब एंट्री जब कर दिया, अब ये किसी काम के लिए ये ताइवान वाले एरिया में इधर जा रहे थे, विमान जो था ना उसमें क्रैश हो गया, यानी वहीं पे वो ख़त्म हो गए थे। तो वो कब ख़त्म हो गए थे, 18 जनवरी था क्या था, फरवरी ऐसे कुछ था, उस समय वो ख़त्म हो गए, यानी 1945 में ये ख़त्म हो गए। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बताइए कि अभी तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था,
जापान वाले सब कुछ राशन पताई या कुछ भी हथियार सब कुछ भारत के सैनिकों को दे रहे थे। इसी 1945 में ही अमेरिका वालों ने इसी जापान पे एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंक देते हैं। सब ये सप्लाई देना बंद कर देते हैं। इधर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, इधर सैनिक पूरा परेशान। भारत में एंट्री सैनिक कर चुके थे, अंग्रेज पकड़ करके इनके ऊपर मुकदमा चलाने लगे, सैनिकों के ऊपर। जब मुकदमा चलाने लगे ये इसके बाद इनका वकालत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और लोगों ने मिलकर इनका वकालत किया। तो कोई एक का तो नाम रहेगा नहीं, 2-3 लोग थे जिन्होंने इनका वकालत किया सैनिकों का। और उस समय का वायसराय था, वेवेल था, लॉर्ड वेवेल। उसने निर्दोष घोषित, मतलब कि उनको छोड़ दिया, सारे सैनिक छूट गए। ये कहाँ हो रहा था? लाल किले में हो रहा था। इनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा था, ये लाल किले में हो रहा था। तो सैनिकों के ऊपर कहाँ मुकदमा चल रहा था? लाल किले में। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सैनिकों के ऊपर कहाँ मुकदमा चल रहा था? लाल किले में। ये करते हुए थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें से बता चुकी हूँ। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग कब खड़े हो गए थे कि हमें मुस्लिमों के लिए भी चाहिए भाई पृथक क्षेत्र चाहिए? 1906 में। पृथक क्षेत्र मिला उनको 1909 में। उसको मान लिया, कांग्रेस ने मान लिया था 1916 में। तो ये सब चीज़ आपको आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ आपको याद हो जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन हो, सत्याग्रह आंदोलन हो, चंपारण का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो, या फिर अहमदाबाद आंदोलन हो, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्रिप्स मिशन कब आया था, असहयोग आंदोलन, इसमें अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ये सब आपको 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आया था मार्च के महीने में 1942 में आ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? तो 1942 में किया था। ये सारे के सारे आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।